हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ और स्टार्टिंग से हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 9th में इस बार सीबीएसई ने जो सिलेबस को रिवाइज किया है, चैप्टर्स में कौन कौन से पोर्शन को डिलीट किया गया है, वो सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें मैं बेसिक चीज बताऊंगा कि हमारे चैप्टर में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और थोड़ा बहुत आइडिया देंगे स्टार्टिंग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का हम जो चैप्टर है हमारा वो है रियल नंबर। रियल नंबर इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रियल नंबर आखिर कहते किसे हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक चीज बता दूं नंबर्स के बारे में। ये जो पूरी दुनिया में जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। नंबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो वो रियल है, रियल कहने का मतलब वास्तविक, या सच में कोई नंबर होता हो, या अगर सच में नहीं है तो इसका मतलब झूठ में हो। झूठ मतलब कल्पना में हो हमारे। तो सर कल्पना में तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होता है काल्पनिक संख्या। इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक जो रियलिटी में हो नंबर। और दूसरा होता है जो हम इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करते हो यानी कल्पना में हो, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इन नंबर सिस्टम से आपका कभी पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने क्लास 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा नंबर सिस्टम, 8 में, 9th में, 10th में, 11th 12th में भी पढ़ना है। सर ये नंबर सिस्टम से कभी हमारा पीछा नहीं छूटने वाला। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो अभी हमें 9th और 10th में सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। और इमेजिनरी नंबर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। ये हमें क्लास 11th 12th में पढ़ना है। तो अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, ये जब बाद में हम जब 11th में जाएंगे तो इस पर डिस्कस ज्यादा करेंगे। अभी हम फिलहाल के लिए रियल नंबर देखते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि पूरे नंबर सिस्टम को, इस दुनिया में जो भी नंबर्स है, उस पूरे नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो अब सर रियल नंबर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, आगे देखेंगे कैसे रियल नंबर होता है। तो आगे देखेंगे हम रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डेसिमल, डेसिमल नंबर, और एक होता है विदाउट डेसिमल। डेसिमल का मतलब दशमलव, विदाउट डेसिमल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो आप कुछ नया ही बता रहे हो। हमने तो आज तक पढ़ा था रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं आ रहा हूं वहां पे, कंफ्यूज ना हो। तो ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनो। रियल नंबर को हम दो भागों में बांटे, एक है डेसिमल नंबर, दूसरा है विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल तो सर हम जानते हैं जो जिसमें डेसिमल ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये हो गया। तो क्या ये रियल नंबर है? हाँ है रियल नंबर। तो इनका एक अलग नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब सर प्राकृतिक संख्या इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकृति में पाया जाता है। हम इसको एक और नाम, इसका एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? देखो जब हम कुछ भी काउंट करते हैं, अगर हमें किसी चीजों की गणना करना हो तो हम गिनती जो स्टार्ट करते हैं वो कहां से करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसे काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं।
ठीक है। अब यदि इस संख्या में एक जीरो को ऐड कर दे, जीरो को ऐड कर दे, तो ये बन जाता है इसका पूरा कलेक्शन यहां से लेके यहां, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ये क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर बन जाता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब ये हुआ, यदि हम सारे प्राकृतिक संख्याओं को जीरो को भी एक साथ मिला लें तो क्या बन जाता है? हमारा पूर्ण संख्या का एक सेट बन जाता है। अच्छा, तो सर ये तो हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर। अगर हम इसमें और पीछे चले, हम इधर से आ रहे हैं, गिनती वाली जितने भी संख्याएं हैं, जीरो को हमने मिला लिया तो बन गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जीरो से और थोड़ा पीछे चले तो इधर आया था हमारा माइनस में -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो अब क्या हो गया सर ये? अब अगर इन होल नंबर्स में इन नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड किया और साथ ही साथ इनको भी ऐड कर लिया तो ये हमारा बन जाता है पूरा सेट, क्या कहलाता है? इंटीजर्स। इसे हम बोलते हैं इंटीजर। अब ये इंटीजर्स को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब यहां देख रहे हैं हम इंटीजर्स को भी 3 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। तो सर चूंकि ये नेगेटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव वाले हैं जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में धनात्मक पूर्णांक। तो सर आपने पॉजिटिव को बताया, नेगेटिव को बताया, आपने सर एक छोड़ दिया जीरो। बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा सर आपने तो जीरो को छोड़ ही दिया। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। इंटीजर्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, 3 भागों में बांटा। एक है पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव इंटीजर जिसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और तीसरा है जीरो जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव होता है। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, और ये जीरो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों कहें? क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव की तरफ है और ना ही ये नेगेटिव की तरफ है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये तीनों नंबर्स क्लियर हो गए होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। ओके, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब आगे जब हम आते हैं तो एक नेचुरल नंबर में भी हमें कुछ फर्दर देखना होता है कि एक होता है हमें जो बच्चों सीखना है जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये प्राइम नंबर अब बताने लगे आप तो रियल नंबर स्टार्ट कर रहे थे। तो बच्चों रियल नंबर का ही ये पार्ट है पूरे, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के ही पार्ट हैं। ये सारे रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं रियल नंबर को 2 भागों में बांटे हैं, डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल। तो ये सारे विदाउट डेसिमल वाले हैं। तो इसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और उसके बाद एक पढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। देखो नाम से ही पता चल रहा, अभाज्य मतलब वैसे संख्याएं जिसे हम भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ दोज नंबर्स which cannot be divided by any of the numbers। it means कि वैसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से या 1 से कटते हो, those numbers which are divisible by 1 and itself are called prime numbers। यानी वैसे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वतः अपने आप से कटती हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं।
जैसे में 2, 3, 5, 7, 9। अब बच्चे बोले क्या सर 9 होगा? नहीं, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 को हम देखते हैं 9 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 9 से भी कटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारा 1 से कटता है और सिर्फ 2 से कटता है, 3 1 से कटता है और सिर्फ 3 से कटता है, 5 1 से कटता है सिर्फ 5 से कटता है। यानी वैसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हो और स्वतः अपने आप से कटता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इन प्राइम नंबर्स सिर्फ 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटते हैं। इनका कॉमन जो फैक्टर होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे एक और शब्द का, यहां हम एक नंबर्स के बारे में सीखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है सर? इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसे कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 आता हो, यानी कि उन दोनों संख्याओं का जो कॉमन डिवाइजर होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, वो क्या होगा? केवल 1 होगा। तो वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे नहीं समझ में आया सर? एक बार और समझाइए। समझाता हूं, कोई बात नहीं बच्चों। तो देखो, जैसे कुछ एग्जांपल में लेता हूं, 1 मिनट, थोड़ा मैं इसे रफ कर रहा हूं, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल लेता हूं 2 और 3। तो जब मैं इनका HCF निकालता हूं इस तरह से, 2 1 जा 2 1 एंड 1 से फिर लगाएंगे इस डिवाइजर को, 2 1 2 जा 2। तो लास्ट जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बेशक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के दिखाया कैसे HCF निकालते हैं। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, जो अंतिम वाला जो हमारा भाजक होता है, वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। इसी को हम हिंदी में महसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो 1 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। तो वैसे संख्याएं जिनका HCF 1 आता हो, वो दोनों संख्याएं को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये HCF समझ में आ गया हो। को प्राइम नंबर किससे कहते हैं, प्राइम नंबर किससे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर, इंटीजर। तो ये मैंने बताया रियल नंबर का एक पार्ट जो कि विदाउट डेसिमल है। तो अब दूसरी तरफ आते हैं, जो मैंने बताया था कि रियल नंबर का दूसरा जो डिवीजन हम लोग करते हैं वो है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर में भी दो तरह से आता है। एक तो होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। सर एक ही नाम को आप बार बार क्यों लिख रहे हो? समझाता हूं बच्चों। तो मैंने यहां बताया कि रियल नंबर का जो दूसरा कैटेगरी है डेसिमल नंबर, इसे मैंने बताया कि डेसिमल नंबर को भी हम लोग फिर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त। आप जब मेट्रो पे चढ़े होंगे या फिर ट्रेन पे, आप ट्रेन पे तो जरूर चढ़े होंगे बच्चे, तो उसमें देखे होंगे जब लास्ट स्टॉपेज हमारा आता है, जहां सपोज कीजिए एक स्टेशन से हम दूसरे स्टेशन तक गए और ट्रेन वहां से आगे नहीं जाएगी, तो अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन टर्मिनेट्स हियर। ट्रेन टर्मिनेट्स हियर मतलब यह ट्रेन यहीं तक रहेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? उस ट्रेन का यात्रा वहां पे समाप्त होता है। तो मतलब ये हुआ वैसा डेसिमल सर
जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके समाप्त हो जाता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देता हूं, कोई बात नहीं। जैसे 2/5, मैंने एक फ्रैक्शन लिया 2/5, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बचपन से ही सिखाया गया है हमें। क्या करेंगे सर? 5 से 2 को डिवाइड करेंगे। आ रहा समझ में बच्चों? तो यहां पे हम लगाएंगे, 5 से 2 नहीं लगेगा तो सर पहले 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, और जब पॉइंट लगाते हैं तो यहां 0 आ जाता है। तो 5 4 जा 20, और इस तरह हमारा ये डेसिमल कट गया। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद जाके ये डेसिमल समाप्त हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रहा समझ में? जैसे एग्जांपल में ले लो यहां पे कुछ 0.25, 0.412, 0.236, इस तरह से हम बहुत सारे ले सकते हैं एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो दूसरा बोलो सर, अब दूसरा समझ में आ गया सर अपने आप कैसे? क्यों सर? आपने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डेसिमल समाप्त हो जाए, तो यहां पे नॉन लग गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त ना हो। बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। तो बच्चों ये बताओ कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आप समझ गए कि जो डेसिमल समाप्त ना हो, मतलब वो चलते ही जाए, उसका समाप्ति ही ना हो। जैसे 0.214, तो इसमें भी 2 कैटेगरी का होता है, इसलिए मैंने यहां पे 2 बार लिखा है। जो बच्चे सोच रहे थे कि सर ने कुछ गलती कर दिया, एक ही नाम को 2 बार लिखा, तो इसमें मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग साथ एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, मतलब वो डेसिमल समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो रिपीट करने लगेगा। एक सर्टेन लिमिट के जाने के बाद वो डेसिमल रिपीट होने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं जैसे 0.214444, इस तरह से ये चलता जाए, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। या देखिए 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 33 रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, हम उसके ऊपर क्या करते हैं? एक बार लगा देते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 0.3 ऊपर बार, इसे हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, या फिर बार लगा देते हैं, तो रेकरिंग डेसिमल भी इसे बोलते हैं। तो इसका अनदर नेम हम लिख सकते हैं रेकरिंग डेसिमल। तो बच्चों रेकरिंग डेसिमल रहेगा, तो ये मत कंफ्यूज होना कि सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं। मैंने पढ़ा दिया है बच्चों कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर उसमें डेसिमल रिपीट होने लग जाए, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेकरिंग कर रहा है, मतलब एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है। अच्छा, तो दूसरा कैटेगरी क्या बताया सर आपने? तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये क्या बात हुई सर? आप नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल रहे हैं और नॉन रिपीटिंग भी बोल रहे हैं। बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आप तो गलती गजब ही पढ़ा रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल रहे हैं। एक तरफ रिपीटिंग बताया आपने और दूसरा तरफ बता रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग साथ नॉन रिपीटिंग बता रहे हो आप। ये कैसे हुआ? देखो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग साथ नॉन रिपीटिंग भी होती है। जैसे मैं अगर लिख दूं 2.01010001000001, तो ये जो एग्जाम्पल है ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का। मतलब टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा सर यहाँ रिपीट कर रहा है 1 0 फिर 2 0, तो बच्चों ये लगातार रिपीट करने का मतलब ये होता है अगर 1 0 1 आ रहा तो 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ये 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 इस तरह के बाद फिर 1 आ जा रहा, तो ये रिपीटिंग में नहीं आती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। तो यहां पर अब हमने एक चीज देखे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इन दोनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये नंबर है, इसे नो मत पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ सर, अब मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि सर वैसा नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो और साथ ही साथ या तो वो टर्मिनेटिंग होगा
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो सर वो रिपीटिंग जरूर होगा, मतलब रेकरिंग डेसिमल होगा। आ रहा है समझ बच्चों? मतलब रेशनल नंबर मैंने क्या बताया कि वैसा नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो तो या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर टर्मिनेट नहीं करता है तो वो रिपीट करने लगेगा, यानी रेकरिंग डेसिमल होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको रेशनल नंबर समझ में आया। और जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा हो और रिपीट भी नहीं कर रहा हो, इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर। तो हमें जो क्लास 9th में पढ़ना है वो यही पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल। थोड़ा बहुत हमें रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग डीपली क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें क्लास 8 का रेशनल नंबर बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा। अब क्लास 9th में पढ़ेंगे तो रेशनल नंबर थोड़ा सा पढ़ना है, हमें पूरा फोकस रेशनल नंबर पे करना है। अच्छा, अब इतना जब मैंने बता दिया तो कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हमने तो आज तक 8th क्लास में पढ़ा था कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो। बच्चों आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, कंफ्यूज ना हो। मैंने यहां पे कुछ आपको बढ़ा करके बताया है, मैं वो भी दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। जैसे सब एग्जांपल लो, 0.25 मैंने बताया, ये क्या है? डेसिमल है सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 25 अपॉन पॉइंट के लिए हम लोग नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोज लगाते हैं, तो 2 डिजिट्स तो 2 जीरो। अब अगर ये कट रहा है तो काट दो, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा, इट मींस 1/4। अब देखो बच्चों, क्या ये P अपॉन Q के रूप में नहीं है? बिल्कुल है। क्या P और Q दोनों इंटीजर्स नहीं है? है सर, अभी आपने बताया था कि इंटीजर्स क्या होता है, माइनस वाले सारे नंबर जीरो भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं। तो सारे जब इंटीजर्स हैं तो ये भी इंटीजर है सर, ये भी इंटीजर है, कोई दिक्कत बच्चों? तो और साथ ही साथ क्या ये जीरो है? नहीं है। तो इसलिए हम रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर, आपने जो बच्चों पढ़ के आया था क्लास 8 में वो बिल्कुल सही पढ़ा था, और जो मैंने पढ़ाया वो भी वही चीज है, बस तरीका अलग है। मैंने डेसिमल के फॉर्म में पढ़ाया, अल्टीमेटली वही चीज आएगा। क्या? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q both are integers, and Q is not equal to 0। तो ये हमारा रेशनल नंबर का डिफिनेशन है। तो हम ये भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अलावा ये भी कह सकते हैं, अगर डेसिमल रूप में लिखना हो तो अ नंबर whose decimal form is either terminating or non-terminating but repeating is also called रेशनल नंबर। तो बच्चों आप फ्रैक्शन के रूप में अगर पढ़ते हो रेशनल नंबर को, तो ये डिफिनेशन हम बोलते हैं, a number in the form of P by Q where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। और यदि डेसिमल फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो a number whose decimal form is either terminating or non terminating। मैंने टर्मिनेटिंग के बारे में बताया आपको, जो समाप्त हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो समाप्त नहीं होता है, बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा। यही है हमारा रेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स आप कुछ भी लिख लो, 1/2, 0, बिकॉज 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, 1/0 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी कुछ भी लिख लो, -4, -3/5 सारे रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में अगर इधर लिखना चाहे तो 0.25, 0.46, ये सारे क्या है? डेसिमल के रेशनल नंबर है। तो बच्चों यहां तक हमने आज इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि रियल नंबर में पढ़ना क्या है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। उसके भी कई तरीके हैं, 3 तरीकों से निकालते हैं हम। फिर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे।
इस पर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशन है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं, इरेशनल नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, इरेशनल नंबर पे बेस्ड हम लोग एप्लीकेशन दिखेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों एक एक करके मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डील करूंगा, और आपको जहां भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं, मैं उसे रिजॉल्व करने को पूरी कोशिश करूंगा, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा उसे। बट आपको धैर्य रखना है, मैं एक एक करके आपको सारा चीज क्लियर करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।